मंडल के जहाँ पर हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे जुझारू मंडल अध्यक्ष भाई हजारी से अनुरोध करूंगी कि सभी का स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय हजारी जी। संगठन को इस गढ़ने वाले ऐसे हमारे महापुरुष आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब की आज 100वीं जन्मतिथि है। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय हमारे शहर के जिला अध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी टाक साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी सामर साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और हमारे मंडल के प्रभारी पूर्व सभापति आदरणीय युधिष्ठिर जी कुमावत साहब, जिला महामंत्री आदरणीय किरण जी जैन और लखपाल सिंह जी साहब। तो जीवन में हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, यह पहली सीख माननीय भंडारी जी की थी। मेरे साथ में 2 ही सत्संग वैसे तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे उनकी गोदी में खेलने का अवसर मिला, क्योंकि संघ परिवार से जुड़ा होने के नाते बहुत जीवंत परिचय आदरणीय भंडारी जी के साथ रहा है। चाहे 53 का वह काल हो जब वो कश्मीर जा रहे थे, तो हमारी माता जी बताया करती थी कि हमारे मामा जी भी साथ गए, भानु जी भी साथ गए, और यहाँ से उदयपुर से जब कश्मीर जाने के लिए विदा किया तो हमारी माता श्री ने उनको तिलक लगाकर अगवानी में भेजा था। उसके बाद भंडारी जी जब भी आते थे उदयपुर, उस समय कारों का चलन नहीं था। जब वर्ष 86 में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला, उसके बाद में प्रदेश का दायित्व मिला, तो उस समय हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ करती थी। जितने भी आदरणीय युधिष्ठिर जी, बहन किरण जी, गजपाल जी, मंडल अध्यक्ष हजारी जी, पूर्व सभापति मुकेश जी और उपस्थित सभी बंधु और बहनों, आज जिस मनीषी की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, 100 साल पूर्ण होने पर, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का अगर संगठन का कोई शिल्पकार था तो भारतीय इतिहास के अंदर जब भी लिखा जाएगा भाजपा का इतिहास, तो संगठन का शिल्पकार स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी लिखा जाएगा। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता अछूता नहीं है। आज वो यशस्वी प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो और अनेक पद पर रहे ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व हों, और इसीलिए उनको एक शब्द से कहा जाता था कि माननीय मार साहब के नाम से कहा जाता था। मार साहब का शब्द होता था जो अपना विषय को पहले रंग से रखते थे और शिक्षित दीक्षित देते थे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी जनसंघ से लेकर के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए, उन सब में अगर किसी का भौतिक होता या प्रशिक्षण देने का दायित्व होता तो माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी का होता, जो हमको गर्व है कि हमारी मेवाड़ की माटी के, हमारे शहर के सपूत भाई जैसे युधिष्ठिर जी, जिन्होंने लंबे समय तक सारथी के साथ भंडारी जी के साथ रहे। हम भी जब उनका अवसर मिलता हम काम में साथ जाते थे। अनेक छोटे विषयों के आप सोच भी नहीं सकते हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता और छोटे छोटे समूहों में। आज याद करूंगा शशिकांत जी बनोरिया के घर पर हमेशा संगोष्ठी हुआ करती थी, और हवा मंडल इतना तेज था कौन से प्रश्न किए जाएं और कौन से न किए जाएं, परंतु जब भी आना, कार्यकर्ताओं से मिलना, प्रवास पर रहना और बारे में जानकारी लेना। पर जैसा मैंने कहा कि संगठन के शिल्पकार तो थे ही, एक शब्द भी जीवन में उनके साथ हमेशा रहेगा। जिस तरह से हम संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करते हैं, तो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जितने नियम, उपनियम, संविधान, या हम कह सकते हैं कि दस्तावेज बने,
किस वैचारिक पृष्ठभूमि पर, उसको भी लिखने का श्रेय अगर किसी को है तो आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी को है। और शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय नाग साहब, हमारे आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, महामंत्री किरण जी और महामंत्री गजपाल सिंह जी, मेरे सामने उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं और भंडारी जी के साथ में रहने वाले कई ऐसे महानुभाव मेरे सामने उपस्थित हैं। उनके लिए उनके सामने कोई बात कहना न्यायोचित नहीं है, फिर भी मुझे कहा है तो मेरा आप सबसे आग्रह है, ये भंडारी जी हमारी उदयपुर की संपत्ति थी। भंडारी जी को हम उदयपुर से जितना हाइट दे सकते हैं, उनके संबंध में जितना हम कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसा भाई प्रमोद जी ने बताया, वास्तव में भंडारी जी ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक जितने विधान हमारे संगठन के बने, क्या रीति नीति रहे, यह सारा तय करने का काम आदरणीय भंडारी जी का था। आज भंडारी जी को याद करने के लिए मैं चाहूँगा कि जिला अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से भी आग्रह करूँगा कि भंडारी जी के जीवनी पर एक पुस्तिका विस्तृत रूप से तैयार हो और वह पुस्तिका प्रत्येक कार्यकर्ता के पास पहुँचे। बंधुओं, हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तो पता है कि अटल जी क्या हैं, भंडारी जी क्या हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या हैं, यह हमारी जानकारी में है। मगर जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से या पुस्तिका के माध्यम से हमको उनको जीवित रहने का हमको एक सहारा मिलेगा, एक काम होगा। मैं भाई प्रमोद जी की बात का समर्थन करता हूँ कि भंडारी जी के ऊपर एक डाक टिकट जरूर होना चाहिए। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ही इस प्रतिमा का अनावरण किया था। वह भंडारी जी को किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। भंडारी जी अपने आप में देश के जितने प्रमुख नेता हैं या वर्तमान जो नेता हैं वह सब जानते हैं। भंडारी जी के कार्यों को भी जानते हैं। भंडारी जी से मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से भी मिलता रहता था। मैं राजनीतिक दृष्टि से मेरे अगर कोई राजनीतिक गुरु हैं तो आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी थे। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी कानपुर के अंदर मास्टर्स की डिग्री में गए थे, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलती थी। और मेरे ताऊजी इंद्रलाल जी टाँक वो लखनऊ के अंदर डिप्लोमा करने के लिए, सिविल का करने के लिए लखनऊ गए थे। राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं थी और ट्रेन एक ही थी। और माननीय सुंदर सिंह जी और हमारे अंकल कहा गया कि अपन को उदयपुर में शाखा चालू करनी है, तो उन्होंने हाँ भर ली और उनकी दीक्षा शिक्षा ट्रेन में ही हुई। मतलब 2 बार इस तरह का आना जाना हुआ उनका। यहाँ पर आए और जब एक साथ उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, एमकॉम की पढ़ाई खत्म हो गई उनकी, माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी की और हमारे अंकल का कोर्स पूरा हो गया, तो कहा कि उदयपुर में शाखा चालू करनी है। तो स्थान के लिए भी जो किया, वह सुथारवाड़े के अंदर हमारे एक मकान का नोरा था, वहाँ पर ये शाखा प्रारंभ की। और चूंकि इंद्रलाल जी टाँक जो हमारे ताऊजी थे, उनकी चूंकि गवर्नमेंट सर्विस लग गई थी, तो वहाँ पर मुख्य शिक्षक किसको बनाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। तो मेरे पिताजी को वो जो है मुख्य शिक्षक का कार्य सुपुर्द किया था। और उस समय वहाँ पर संख्या इतनी बढ़ गई कि हमारे वो जो नोरा है, तो सुथारवाड़े के अंदर धोलीवावड़ी के पास में, उसको हटा के बाद में एक बजरंग बली का एक पास में चौक है, तो दनपोल के पास में था, वहाँ पर वो शाखा प्रारंभ की गई। और फिर माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने मेरे पिताजी को जो है वो ओटीसी के लिए भेजा गया कि ट्रेन पूरा होना चाहिए। तो उस समय माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी भी गए और वो ओटीसी का जो स्थान था वो मेरठ था। मेरे पिताजी बताते हैं कि उस ट्रेनिंग के अंदर
OTC के अंदर ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर बोलते थे उसको, उसमें गए थे। उसमें माननीय अटल जी भी थे और वहाँ पर ट्रेनिंग लेके आए, मीन्स प्रथम वर्ष करके आए और फिर यहाँ शाखा प्रारंभ तो हुई थी पर विधिवत चालू हुआ था। तो ये एक जो है उदयपुर के अंदर जो शाखा का जो प्रारंभ है वो सारे हमारे माननीय सुनील भंडारी जी कांड से ही हुआ। तो आप लोगों ने इस तरह से मेरे को इस समय पे मेरे को जो एक अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बताने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जना कृष्णामूर्ति हो, जो भी मुरली मनोहर जी हो, कह देते थे कि साहब ये मामला है, पार्टी में ये है। तो उन्होंने कहा भंडारी जी को बताया, हाँ साहब बता दिया। अरे उसके बाद किसको पूछना है? भंडारी जी ने देख लिया है, उसके बाद किसको पूछना है? उनका पूरा जीवन, सुखाड़िया जी 17 साल तक उदयपुर के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, लेकिन जब वो कांग्रेस के थे इतने बड़े नेता, जब भंडारी जी चेतक से दिल्ली से जब उदयपुर आते थे और कई बार ऐसा योग मिलता था कि भंडारी जी स्टेशन पे दिल्ली वाले डब्बे से उतरते थे, सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री के नाते उदयपुर स्टेशन पर उतरते थे। वो तो लगा भंडारी जी साहब क्षमा चाहता हूँ, अरे ये ठीक किया तुमने ठीक किया, बिल्कुल सही किया। उनका जीवन जिस ढंग का था, और एक घटना कह के अभी बात कर रहा हूँ, लास्ट जब उदयपुर आए, लास्ट जिस दिन, तो मैं एयरपोर्ट गया, मेरे पास फोन आया कि मैं आऊँगा इस तारीख को। मैं एयरपोर्ट पहुँचा और एयरपोर्ट पहुँचने के मेरे साथ चले। आज भंडारी जी का जीवन के अंदर जितना अपने जीवन में एक अंश भी अगर ग्रहण कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी हो। और जैसा कि 2-3 बातें आई थी, एक पुस्तक निकाली जाए। तो जैसा कि ताराचंद जी ने बताया, परंतु भंडारी जी बहुत ही उच्च वर्गीय समाज से थे। उनके पिताजी सुजान सिंह जी डॉक्टर, उनके बड़े भाई नजर सिंह जी डॉक्टर साहब, और सीरो स्टेट में उनका एकमात्र चलना था सुजान सिंह जी का, डॉक्टर साहब का। और उनको जिस तरीके से मानते थे लोग, उसके बाद सारी किस्सा आपने आदरणीय ताराचंद से सुना है कि भंडारी जी प्रचारक भी बनने गए, भंडारी जी को कहा जाओ कमा खाओ, फिर शिक्षा भवन में यहाँ विराजे, और इसीलिए उनको उदयपुर में सभी लोग मार साहब के नाम से जानते हैं। चिमन जी, सोमानी वगैरह ये प्रतापगढ़ में थे। इस तरीके से कई लोग उनके अन्य भक्त रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सन 1967 में मैं और वो दोनों खतरा कर जा रहे थे चुनाव में। जोर सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से विधायक का, तो ठंड लग रही थी मुझे भी और उनको भी। एक ही कंबल में हम दोनों ओढ़ा, और आगे दोनों का नहीं, तू पीछे नहीं बैठेगा जीप में, तू भी आगे बैठ गए। ड्राइवर चला रहा था, तू लड़ सकता है क्या चुनाव? मैंने कहा मैं तो 1 साल छोटा पड़ रहा हूँ। प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब सिंह कटेरा साहब, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य परम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंतीलाल जी जैन साहब, पूर्व सांसद और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत साहब, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित और वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, पूर्व महापौर आदरणीय दुष्य कुमावत जी, हमारे दोनों महामंत्री आदरणीय डॉक्टर किरण जी जैन गजपाल जी, पूर्व उप महापौर आदरणीय पारस जी, और हम सबके प्रेरणा पाथे जो वास्तव में इस वजह के अंदर भी इस शहर की बहुत सफलता के साथ सेवा कर रहे हैं और जिनके अनुभव का लाभ ये उदयपुर ले रहा है। ऐसे हमारे प्रथम नागरिक परम आदरणीय गोविंद सिंह जी ठाक साहब यहाँ विराजित
पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडलाध्यक्ष जी, सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, पार्षद बंधु और बहनों, आज हम सभी लोग माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। यह वास्तव में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। एक ऐसे मनीषी जिन्होंने उदयपुर में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, जिनका जन्म उदयपुर में हुआ और जिन्होंने अपने कृतित्व व्यक्तित्व आधार पर सारे देश के अंदर एक अपनी पहचान स्थापित की और भारतीय जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती प्रदान की। अनेकों ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जो आज भी इस देश सेवा में लगे हुए हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हमारे तीनों हमारे जो बंधुओं ने अभी बात कही, आदरणीय प्रमोद जी ने, आदरणीय कुंतीलाल जी ने, आदरणीय ताराचंद जी जन ने, कि इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करें इस 100वें वर्ष पर उनकी जन्म जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया जाए तो वास्तव में सारे राष्ट्र के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव की बात रहेगी। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कोरोना काल के अंदर भी आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंस लगा सब बैठे हुए हैं, मुंह पे सबके मास्क है, स्वप्रेरित। ये देखो ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसका आभा मंडल इतना मजबूत होता है कि अपने जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने अनुशासन की पालना की और इस भारतीय जनता पार्टी के संविधान को उन्होंने जो उनकी अग्रणी भूमिका रही, ऐसे व्यक्तित्व को आज पुष्पांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। हम आज इस बात का संकल्प लें कि उनके जीवन से कुछ न कुछ ऐसे एक दो अच्छे गुण अपने जीवन में ग्रहण कराकर एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने का अपना जो दायित्व उनको मिला है उसको हम सिद्ध कर सकें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं विशेष तौर से कटियारा साहब का बहुत आभार करना चाहूँगा कि आपने राजसमंद से चलकर माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी उनको पुष्पांजलि अर्पित करने और जो आज 100वां इनका जन्म दिवस है उस पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए बता रहे हैं और हमको भी उद्बोधन करेंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सरकार के पूर्व गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय भंडारी साहब के पूरे जीवन के बारे में हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुलाब। भारत माता की जय। सुंदर सिंह जी भंडारी अमर रहे, अमर रहे। सुंदर सिंह जी भंडारी अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सफलोत साहब, ताराचंद जी, प्रमोद जी, महापौर साहब, सभी मेरे सहयोगी साथियों बहनों, आज अपने को भंडारी जी का 100 साल पूरा हुए हैं, इसको मनाने के कष्ट। मैं सोचता हूँ आप और मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि एक ऐसे पढ़े लिखे परिवार से जिनका सारा का सारा परिवार, बड़े भाई डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, वो स्वयं पढ़ने के लिए कानपुर गए क्योंकि अपने यहाँ कॉलेज नहीं था। इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद संघ के संपर्क में आने से जीवन की दिशा बदलता। शायद वो यहाँ से जब भेजे होंगे तब न घर वालों ने सोचा होगा न उन्होंने सोचा होगा कि ये व्यक्ति ये सोच भी कर सकता है, लेकिन दीनदयाल जी और दोनों साथ रहने के कारण और वहाँ संघ के नज़दीक आने से लगा कि इस जीवन का उपयोग सही तभी यही होगा कि संघ ने जिस काम को ऊपर उठाया है, डॉक्टर हेडगेवार ने जिस काम को प्रारंभ किया है, गुरुजी ने जिसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, अगर इस देश को बचाने का कुछ माध्यम हो सकता है, इस देश की मान संस्कृति, इस देश के पुराने गौरव को, इतिहास को, महापुरुषों को, यहाँ की जो भी विशेषताएं हैं उनको वास्तव में आज जनता के बीच में खड़ा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो संघ कर रहा है। उस समय न तो उनको ये पता था कि कोई राजनीतिक पार्टी होगी, न उनको उस दिन पता था कि कोई मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बनूंगा, न उनको ये पता होगा कि मैं संविधान निर्माता बनूंगा बीजेपी का, न उनको ये उस समय पता था कि मैं इसका संगठन महामंत्री बनूंगा, न उनको ये पता था कि मुझे देश और दुनिया भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जानेंगे।
ऐसे समय में आदमी का जो निश्चय करने का तरीका होता है ना, वो सबसे आदरणीय है। लेकिन उस समय संघ के प्रचारकों का जीवन, उनका समर्पण, उनका काम करने का तरीका, उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के इस स्वत्व को जगाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि जिंदगी की सफलता इसी में है। यद्यपि ये देश का इतिहास ऐसा रहा कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ दे दिया, लेकिन इस देश को नष्ट नहीं होने दिया। अगर ये 1000 वर्षों की गुलामी किसी को बर्दाश्त करनी पड़ती तो कोई नामो निशान नहीं मिलता, न राम जी मिलते, न कृष्ण मिलता, न हिंदुस्तान मिलता। लेकिन इस देश के इस महान संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में आया कि आखिर ये बार बार इस प्रकार का उठापटक का धंधा ये क्यों चलता है। इस समाज में इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा उसका इतिहास है, इतने बड़े महापुरुष हैं, इतना जीवन जीने का तरीका है, सबको पता है, उसके बाद भी बार बार ये देश इस हालात में क्यों पहुंचता है। जब तक नहीं उठाएंगे, संपूर्ण समाज में इस काम को नहीं ले जाएंगे, उनके मन में हिंदुत्व की भावना को ताकत नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं बनेगा। और इसलिए 1925 में उन्होंने सोचा, 1940 में उनके अंतिम जीवन का जब कालखंड था तो भंडारी जी भी उस संघ शिक्षा वर्ग में थे। जब एक छोटा भारत दिखाई दिया था संघ शिक्षा वर्ग में, तब ये निश्चय हुआ था कि अब अपना जीवन तो इसी काम में लगना है। 1942 से ही ये निर्णय हो गया। दीनदयाल जी को तो संघ प्रचारक बना दिया, लेकिन भंडारी जी को नहीं बनाया। ये मन का एक निश्चय था कि आज नहीं तो कल ये जीवन तो संघ के द्वारा, इस संघ के राष्ट्रीय कार्य के लिए ही समर्पित करूँगा। और इसलिए घर वालों ने खूब समझाया, मनाया, सब प्रकार से शादी ब्याह करने के लिए, इतने अच्छे परिवार के थे, लेकिन टेस्ट करने के लिए उनको भेजा। और यहाँ आकर वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में जिस प्रकार से कई वकील यहाँ बैठे होंगे, सच झूठ करना ही पड़ता है, नहीं तो अपना मुवक्किल हार जाता है। सच को झूठ, झूठ को सच। तो उन्होंने कहा यार ये अपने बस का रोक दी, इस तरह का काम करना ये अपने स्वभाव से मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा नहीं भैया ये नहीं हो सकता है। उस समय हमारे यहाँ शिक्षा भवन सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल था। और मार साहब ने जब नौकरी कर ली तो फिर गुरुजी के पास गए, अब मैंने नौकरी कर ली, खाना जानता हूँ, लेकिन मेरा भी जीवन का निश्चय इस राष्ट्रीय कार्य के लिए अपने आप को लगाना है, ये मेरा मन का निश्चय, अब आप मुझे आज्ञा दो। तब 1946 में उनको संघ प्रचारक बनाया, देश की आज़ादी के पहले। आज अपन जिस जगह है ना, वो तो अपने को हरा ही हरा दिख रहा चारों तरफ, पर उस समय तो अंधकार ही अंधकार था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि कभी भारत ऐसा भी होगा। ऐसा लगता था कि हम तो केवल ये लड़ने और मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसे समय में जिस आदमी ने समर्पण के साथ जीवन प्रारंभ किया, ये तो ठीक है, उन सब लोगों की पुण्याई के कारण से आज अपन इस देश में उस जगह आके खड़े हो गए जहाँ उनके सपनों का भारत बनना शुरू हुआ है। मतलब उन्होंने जो काम शुरू किया वो पूर्ण नहीं हुआ है। वो काम पूर्ण करने के लिए हम सब लोगों को भी खपना पड़ेगा। पर खपना किसको पड़ेगा? जब तक जीवन का पुष्प अच्छा नहीं होगा, भगवान स्वीकार नहीं करता। तुम ये जो हेर फेर का जो मिलावटी जो माल है ना, ये भगवान के चढ़ाओ तो दिखने में तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन भगवान उसके मन से स्वीकार नहीं करता है। लेकिन कमजोर फूल भी अगर समर्पण के साथ लगता है ना, तो ईश्वर उसको स्वीकार करता है। हम सब कार्यकर्ता काहे का काम कर रहे हैं? हम देश के लिए ही काम कर रहे हैं ना, देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई हम प्रधान बन जाएंगे, हम प्रमुख बन जाएंगे, हम महापौर बन जाएंगे, हम एमएलए बन जाएंगे, हम गृह मंत्री बन जाएंगे, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, इसके लिए थोड़ी झक मारने को आए हैं। हम देश बनाने के लिए आए, ये भी उसका एक रास्ता है ले जाने का, उस रास्ते से वो आ रहे हैं। ऐसे संघ के लाखों कार्यकर्ता अलग अलग मार्ग से चल रहे हैं। कोई वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से चल रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद के माध्यम से चल रहा है, कोई बीएमएस के माध्यम से चल रहा है, कोई शिक्षक संघ के माध्यम से चल रहा है, कोई विद्या भारती के माध्यम से चल रहा है, कोई संस्कार भारती के माध्यम से चल रहा है। ऐसे कई लोग अलग अलग कामों में लग करके किसके लिए? ये सारा देश उठाने के लिए लग रहे हैं। हमारे जुम्मे एक अच्छा काम यह आया कि हमको सीधा जनता से मिला होता है। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूँ, पर कईयों के दिमाग में आता ही नहीं है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो कटिंग करने का धंधा दिमाग से निकलता ही नहीं। सोचते ही हैं कि जैसे कोई 5-10 हज़ार रुपया कमा लेंगे रोज के तो कोई जीवन सफल हो जाएगा। इस काम के लिए भंडारी जी अगर जाते ना, तो इस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त नहीं करते। आज भंडारी जी का 100 वर्ष है, ये तो दुर्भाग्य है कि कोरोना के इस कालखंड में आया, नहीं तो हम उनके जीवन के इस कार्यक्रम को बड़ा विशाल रूप देने का प्रयास करते हैं।
मैं सोचता हूँ कार्यकर्ता बंधुओं, मैंने रास्ते से कहा भाई गाइडलाइन का पूरा पालन करना। लेकिन भंडारी जी का आज 100वां जन्मदिन है, शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष भगवान अगर हमें अवसर देगा और ये कोरोना काबू में आएगा तो हम साल भर के और कई कार्यक्रम बना करके इसको भव्यता देने का, और प्रधानमंत्री जी को भी अपनी तरफ से लिख करके, पार्टी के अध्यक्ष जी को भी चिट्ठी लिख करके, वैसे तो उनको ध्यान में आया होगा कि आज भंडारी जी का 100वां वर्ष है तो निश्चित रूप से उन्होंने भी कुछ न कुछ रचना की होगी। अगर नहीं आया तो हम यहाँ से लिख करके भी उनको बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने अपना तिल जलाया, इस राष्ट्र के लिए जलाया, इस राष्ट्र को उठाने के लिए प्रयत्न किया, अपनी सारी जवानी इसमें झोंकी है, जिन संस्कारों के साथ और जिस सादगी के साथ इस व्यक्ति ने आप और मुझ जैसे हजारों कार्यकर्ता देश भर में खड़े किए हैं, आज उसी की बदौलत नरेंद्र मोदी भी उसी के द्वारा तैयार किया हुआ एक बालक के रूप में जिसको तराशने का प्रयास किया ना, वो सब आज हिंदुस्तान की राजनीति को चला रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे गडकरी से लेकर के, जिसको तैयार करने में अहम भूमिका भंडारी जी की नहीं होगी। क्योंकि 68 में दीनदयाल जी के जाने के बाद संगठन का सारा काम 68 से लेकर के जब तक यहाँ तक रहे तब तक वो संगठन महामंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व करते रहे, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग उनको नमन भी करें और थोड़ा सा मन का निश्चय भी करें कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, चली जाएगी। आई तो पता नहीं कौन कोरोना में कल जाएगा, कौन परसों जाएगा, हालात बड़ी बेहाल है। लेकिन इससे बचते हुए कुछ अपने जीवन का उपयोग कर जाए, कुछ काम कर जाएं जिसके कारण से हम उसमें से थोड़ा सा हिस्सा पूरा करें। इस बात का ध्यान रख कर के मैंने रवि जी को कहा था कि भाई यार आप प्रमुख लोगों को ही बुलाना, भीड़ इकट्ठी मत करना, क्योंकि इस समय कोरोना में जिस प्रकार का विस्फोट चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना, ताकि कोई हम पर ये भी आरोप नहीं लगाए कि हमने उन सब गाइडलाइनों को तोड़ करके भी इस कार्यक्रम को किया, इसलिए इसको छोटे रूप में करने का प्रयास किया। मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से उस महान मानव को जिसने वास्तव में देश के लिए जीना किसे कहते हैं, देश के लिए एक एक क्षण लगाकर इस देश को खड़ा करना और लाखों कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का जो काम किया है ना, मैं सोचता हूँ ये ऐसा बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। सौभाग्य आपका और मेरा है, वो हमारे इस उदयपुर में पैदा हुए हैं, हमारे बीच में रहे हैं, हमने उनके हर एक्टिविटीज़ को देखा है, उनके जीवन को देखा है। लगता है यार ऐसा बड़ा व्यक्ति और कितना सादगी से जीवन जीता था और किस सादगी से आपको और मुझे तैयार करने का प्रयत्न करता था। मैं सोचता हूँ हम भी प्रयत्न करें, ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकें जो देश के लिए काम करें, देश के लिए समर्पण करें। यही बात कह करके उस महान आत्मा को मैं अपनी ओर से पुष्पांजलि और उनको नमन करता हूं, और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ मन का निश्चय करके आज वहां से जरूर जाएं ताकि हम कुछ कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और वास्तव में जिनका जीवन सुनील जी भंडारी का सादगी और सरलता के साथ था, जिनके जीवन राष्ट्रवादी विचारधाराओं के ओतप्रोत था, आप सभी भारत देश के जनगण मन संग दुनिया ने स्वीकारा है। अटल आडवाणी की प्रेरणा मोदी भाजपा ने अवतारा है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कायल भाजपा कमल का प्यारा है। घर घर मोदी रमे हिंद में गंगा काशी दुलारा है। जय भारत माँ वंदे मातरम, जय भारत माँ वंदे मातरम, जय भारत माँ वंदे मातरम। सेवा नीति सुशासन उद्गम राष्ट्रोन्नति जनगण के हमदम मोदी कमलम पश्यामि। राष्ट्रोन्नति जनगण के हमदम मोदी कमलम पश्यामि। भाजपा 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 शरणं गच्छामि। मोदी कमलं पश्यामि। भाजपा शरणं गच्छामि। मोदी कमलं पश्यामि। भाजपा शरणं गच्छामि। भाजपा शरणं गच्छामि। भाजपा शरणं गच्छामि।
हाँ हाँ जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। फोटो सबका बराबर गजब गजब। चलो भारत माता की भारत माता की जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी का नाम रहेगा। भारत माता की भारत माता की। पश्चामि भाजपा शरणं गच्छामि मोदी कमलं पश्चामि भाजपा शरणं गच्छामि भाजपा शरणं गच्छामि। वेरी गुड। सब लोग आते रहो इधर मेरी तरफ। भारत माता की जय हो जय हो। ताराचंद जी भाई साहब प्रणाम 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 प्रणाम। दिनेश जी नमस्ते। हाँ मारा कैमरा में चलो सब यार। मैं अणी में कहीं भजन पढ़ दूंगा बढ़िया। आदरणीय આપણે કઈ હરકતે ગઈ था यार। वाह गजपाल जी प्रमोद जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्षद रमेश जी भी है। जय हिंद। भंडारी साहब की जय हो। जय हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।